हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। कल हमने कार्तिक मास का 29वां अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 30वां अध्याय सुनेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, नारद के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतर उन्होंने नारद जी की पूजा कर उन्हें विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी में 3 व्रत हमें अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारका धाम हमें बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय होकर सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझे प्रिय होता है, उतना ही यज्ञ आदि करके भी नहीं होता। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, मेरी अनुकंपा के कारण उनको पापों का कुछ भी भय नहीं होता। यह सुन सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कलह की मुक्ति हो गई। इस प्रकार यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है कि पति द्रोह आदि पाप स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरों का किया हुआ पुण्य देने से प्राप्त होता है और बिना दिया हुआ पुण्य किसी मार्ग से मिलता है या नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बिना दिया पुण्य तथा पाप किस कर्म से मिलता है, वह सुनो। सत्यादि युग में देश का, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना किसी के सत्संग के स्वयं किए हुए कर्मों की ऐसी व्यवस्था कही गई है। संग करने से जैसा पाप और पुण्य होता है, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य अथवा पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को प्राप्त होता है। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पाप और पुण्य पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, पिशुनता तथा धिक्कार जो करता है, उसका शतांग भाग उसको मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो मनुष्य सेवा करता है, सेव्य सेवक का पाप लेता है और अपना पुण्य देता है। वह स्त्री, नौकर और शिष्य के सिवाय सेवक किसी और मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठाकर भोजन करने वालों की परोसी हुई पत्तल को जो मनुष्य लांघता है, वह उसको अपने किए हुए पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान तथा संध्या आदि कर्म करते हुए मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता है अथवा उससे संभाषण करता है, वह मनुष्य संचित पुण्य का छठा भाग उसे देता है। धर्म के लिए जो मनुष्य दूसरे से धन मांगता है, उस दान से धन दान करने वाला सज्जन पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिससे याचना करता है, वह उस पुण्य के छठे अंश को उसे दे देता है। जो दूसरे के द्रव्य को चुराकर धर्म करता है, वह मनुष्य चोरी करने के पाप से निर्धन होता है और जिसका धन है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण दिए ही जो मनुष्य मर जाते हैं, तो वह धनी उस ऋण के समान पुण्य को प्राप्त करते हैं। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा करने वाला, ये सब पाप और पुण्य के छठे हिस्से को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य के षष्ठांग का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य तथा पाप का छठा भाग पाते हैं। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हर पुण्य को अर्धभाग से ले लेती है। जो दूसरों के द्वारा कर्म करता है, वह नौकर तथा अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाला प्राणी पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागी होता है। यदि अपनी तथा दूसरों की सेवा न करावे, इसी प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य या पाप बिना दिए हुए भी अन्य को मिल सकते हैं, परंतु यह नियम कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही को पुण्य या पाप भोगने पड़ते हैं।
इस विषय में एक अति प्राचीन और बड़ा उत्तम, पवित्र और बुद्धिवर्धक इतिहास मैं कहता हूँ, सुनो। राधे राधे।